एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इमरजेंसी जैसे हालात का हवाला देते हुए सभी सरकारी दफ्तरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही पानी सप्लाई, दमकल और मेडिकल सेवाओं को इमरजेंसी मोड में रहने को कह दिया गया है। सिंध प्रांत की सरकार के फरमान में सभी अफसरों को जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को कहा गया। फरमान में यह भी लिखा है कि इमरजेंसी जैसे हालात में नगर निगम पानी की सप्लाई सुनिश्चित करे। सभी काउंसिल को दमकल गाड़ियां और दूसरी इमरजेंसी सर्विसेज के साथ तैयार रहने को कहा गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया। कल ही दरअसल में रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तान के लगभग एयरपोर्ट्स जो हैं वहां से सभी उड़ानें बंद हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से आने वाली समझौता एक्सप्रेस को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ आसिफ सुहाब इस वक्त जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए प्रत्युष, जो कल से घटनाक्रम लगातार बढ़ रहे हैं उसका जो असर है वो ग्राउंड पे भी काफ़ी स्पष्ट नज़र आ रहा है। हालांकि कल देर रात यहाँ पर 2 बजे तक पुंछ, राजौरी, नौशेरा इलाकों में युद्धविराम उल्लंघन होता रहा, लेकिन उसके बाद खामोशी छाई रही। उत्तरी कश्मीर के उड़ी में फायरिंग का सिलसिला कल शाम ही रुक गया था। और हालांकि सुबह पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में एक बार फिर से 6 बजे पाकिस्तान की तरफ से युद्धविराम उल्लंघन किया गया। 7 बजे तक यहां पर फायरिंग होती रही, लेकिन 7 बजे के बाद फायरिंग बंद हो गई। इससे जो है लोगों में थोड़ी सी राहत बॉर्डर के इलाकों में देखी जा रही है। हालांकि अब जिस प्रकार से तनाव अभी भी बना हुआ है, समझौता एक्सप्रेस पर भी इसका असर यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से कल पूरे दिन भर बॉर्डर पर जो नियंत्रण रेखा और आईबी के इलाके में फॉरवर्ड इलाकों में लोग रहते हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ था। वो लोग काफी भयभीत हो गए थे और कुछ इलाकों से सिविलियंस को इवैक्यूएट भी किया गया था जो बिल्कुल फॉरवर्ड लाइन पर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब घटनाक्रम बदल रहे हैं, उससे ग्राउंड सिचुएशन में भी बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। इस समय थोड़ी सी लोगों को राहत है। लोगों को लगता है कि अब डी-एस्केलेशन शायद शुरू हो गई है। हालांकि स्पष्ट में कोई जानकारी अभी ना तो प्रशासन के पास है, ना लोगों तक पहुंच पा रही है कि किस तरह की एक्चुअल सिचुएशन है, क्या हो रहा है, कहां पर बात पहुंची है, आगे क्या होने वाला है। ये सारे सवाल जो है लोगों के जहन में बने हुए हैं और तनाव का माहौल साफ साफ नजर आ रहा है। और इसका असर जो है भारत और पाकिस्तान के यहाँ पर जो चाहे क्रॉस एलओसी बस हो, क्रॉस एलओसी ट्रेड हो या समझौता एक्सप्रेस हो, उस पर भी यहाँ पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि आपके पास अपडेट के लिए हमें लगातार जाना पड़ेगा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे में आए विंग कमांडर को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि उम्मीद है कि उन्हें वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं और उम्मीद है कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। ये बड़ी खबर, क्योंकि कल से ही लगातार सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हैं विंग कमांडर को वापस लाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि वो जल्द वापस लौटेंगे। भारत सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे साथ 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल रामदेव सिंगर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल देवेश अग्निहोत्री जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल देवेश अग्निहोत्री जी, ये कोशिशें लगातार चल रही हैं कि विंग कमांडर, हमारा जो पायलट है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे लाया जाए। हालांकि जिनेवा कन्वेंशन के उल्लंघन की गुस्ताखी शायद पाकिस्तान ना कर पाए। ऐसी सूरत में देशवासी भी ये कह रहे हैं कि जो वीडियोज आ रहे हैं सामने, उसको देख करके कि विंग कमांडर ठीक है, सुरक्षित है, हम कब तक उन्हें वापस ले आ पाएंगे? एक चीज तो मैं बिल्कुल एश्योर करना चाहूंगा कि जहां तक विंग कमांडर की बात है, अब ये इंटरनेशनल न्यूज बन गई है और पाकिस्तान की वैसे ही बहुत बदनामी हो चुकी है। वो हर तरीके से विंग कमांडर को सुरक्षित रखेगा, उसकी देखभाल करेगा, ये क्लियर कट है। लेकिन ये सोचना कि वो आज ही वापस कर देगा, कल ही वापस कर देगा, ये जरूरी नहीं है। पाकिस्तान इसको करगिल वार के समय, देखिए एक मिनट, करगिल वार के समय नचिकेता वाला जो मामला था, 8 दिन में वो वापस आया जी। इसमें ऐसा है, पाकिस्तान के पास अभी तक के लिए केवल एक, इसको आप जो भी कह लीजिए, एक ही पॉइंट है कि उसके पास एक पायलट है, ठीक है, और उस पायलट को वो थोड़ा लिवरेज की तरह यूज करेगा।
क्योंकि इसके अलावा कैसा उसका कुछ इस्तेमाल? बाकी पाकिस्तान ने किस तरह का इस्तेमाल? अच्छा, किस तरह का इस्तेमाल? वो इस तरह का इस्तेमाल करेगा कि कल को कोई बातचीत अगर होती है हाँ। तो वो एक पायलट उसकी उसमें है वो दिखाने के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान करा बड़ा एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, कोई अनयूजुअल चीज नहीं हुई अभी तक। देखिए, उसने अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग पहले भी करता रहा, अभी और कर रही है, कोई नई बात नहीं है। एयर वॉलेशन उसने किस जगह कहां किया, कंजेक्चर वाली बात है। लेकिन देखिए हमारी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है। हमने कहा कि वो हमारे मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है उसको टारगेट करना चाह रहा है, साथ में हम ये कह रहे हैं वो जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर करने के लिए। इसको हमने एज ए स्ट्रेटेजिक स्पेस यूज करना है। किस चीजों को लेकर? दो चीजों के लिए। अभी इस टाइम को देखिए वॉर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये है कि इस जो स्पेस मिली है उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनाए। वो ऑलरेडी बन रहा है। यूएस, यूके, फ्रांस, जापान कि आप जैसे मोहम्मद चीफ को आप बैन करो, बड़ी अच्छी तरीके से चला। साथ ही साथ अगर पाकिस्तान कोई और हरकत करता है तो हम अपने और भी बड़ा एक्शन लेते हैं, उसको जस्टिफाइड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि वॉर कोई ऑप्शन नहीं है। वॉर आप ऐसे नहीं होता कि आप सुबह उठे वॉर के लिए चले गए, उसके लिए आपको 6 से 8 महीने की प्रिपरेशन चाहिए। ना हमारे हित में है ना पाकिस्तान के हित में। तो पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं करता। चलिए, इस पर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे।